मैंने आपको कितना समझाया था पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। और अब देखिए, हर एक काम को बड़ी सूझबूझ के साथ करना चाहिए, पर आपने सुना नहीं। सब ठीक ही चल रहा था, पर समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पर गलती हो गई। प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए भी एक बड़ी योजना रखी है। योजना के बिना वो कार्य नहीं करते। कैसे जीना है वो जीवन का सार नहीं होता, पर ऐसे ही जीना है, ऐसा परमेश्वर ने हमें हमेशा सिखाया है। खुशहाल परिवार के प्यार भरे दर्शकों को हमारा प्यार भरा अभिवादन। आज भी इस कार्यक्रम के द्वारा आपसे मिलकर हमें बेहद खुशी हो रही है। अनेक परिवारों को दृढ़ बनाने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह इस कार्यक्रम के द्वारा अपना कार्य कर रहे हैं। आप लोगों ने जो भलाई पाई है उसे हमारे साथ साझा किया है, उसके लिए हम प्रभु परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में परिवार में योजना बनाने की आवश्यकता के बारे में हम देखने जा रहे हैं। जो लोग अपने जीवन में बिल्कुल भी योजना नहीं बनाते हैं, वो हार की तरफ जा रहे हैं। ऐसे कुछ शोधकर्ताओं का कहना है, हमारे परमेश्वर योजना बनाकर चलाते हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे, हम लोग भी योजना बनाकर कार्य करें। हमारे सलाहकार प्रभु और दृढ़ विचारों वाले हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह योजना बनाने के बारे में आपको सलाह देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एक बात जान लीजिए, हमारे जीवन में भले आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, हमारे प्रभु यीशु मसीह सहायता के लिए सदा हमारे संग है। इसीलिए बिना डरे हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। आगे हम देखने जा रहे हैं ज्योति बहन कार्यक्रम खुशहाल परिवार। ज्योति बहन, मम्मी, प्रभु को दिए जाने वाले दशमांश के बारे में लिख लो। उसे लिखना मैं कैसे भूल सकती हूँ? प्रभु के दशमांश को तो मैं सबसे पहले लिखती हूँ। मम्मी, क्या आपने सेविंग्स का अमाउंट लिख लिया? हाँ बेटा, वो लिख लिया। मम्मी, मेरे फ्रेंड की मम्मी के हॉस्पिटल के खर्चे के लिए हम सभी फ्रेंड्स पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। मैंने भी आपको इसके बारे में बताया था ना? हाँ मुझे याद है, वो भी लिखती हूँ। मम्मी, क्या हर महीने बजट बनाना जरूरी है? हाँ बिल्कुल बेटा, हर एक परिवार में एक सही योजना बनाकर चलना बहुत जरूरी है। हमारी आमदनी के हिसाब से मैं हर महीने बजट बनाती हूँ और तभी तो ये समझ पाऊंगी कि आमदनी कितनी है और खर्चा कितना है, तभी पैसे बचा भी पाएंगे। ये लीजिए। सुनिए, हमारी बेटी की शादी के खाने का बंदोबस्त कहाँ से करने वाले हैं? सबसे मशहूर होटल से। लेकिन उसका खर्चा कितना आएगा? वो जानकर क्या करोगी? दरअसल शादी के खर्चे के बजट बनानी होगी ना। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मेरे होते हुए बजट क्यों बनानी है? देखो, तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। भाईजान, ये सागवान की है ना? हाँ, सागवान इसे की बुक है। कर देना। हाँ जी। चलो, ये अच्छा रहेगा ना? इसकी कीमत क्या होगी? भाईजान, हाँ जी सर। इसे बुक कर दीजिए और 1 हफ्ते के अंदर डिलीवरी कर दीजिए। हो जाएगा सर। हाँ। सुनिए, कहीं खर्च शादी के बजट से ज्यादा ना हो जाए।
वो सब मैं संभाल लूंगा। देखिए, आपने जो कुछ चीजें ऑर्डर की हैं वो सब बहुत महंगी हैं। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। शांति, ये एलेक्स बजट बनाकर खर्चा नहीं करता। तुम बस देखती जाओ, सब कुछ ठीक ही होगा। वाह, कितना बढ़िया है ये। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सर, इसकी कीमत। अरे ठीक है, जरा ठीक से देखने तो दो। क्या आधे घंटे से देख रहे हो? सुनो, यहाँ कर बैठो, उससे भी बढ़िया है। यहाँ बैठो। अरे क्या कर रहे हो? अच्छा है ना? हाँ, बहुत इस पे बढ़िया। सो के बहुत आराम मिलेगा। सर, क्या इसकी जरूरत के बारे में जान सकता हूँ? ये मेरा दोस्त है, इसके नए घर के लिए चाहिए। और कब डिलीवरी चाहिए होगी? कब चाहिए डिलीवरी? बस मकान के बनते ही डिलीवरी कर दीजिए। कब पूरी होगी सर? ये मकान बनाने के लिए जमीन देख रहा है, बहुत जल्दी जमीन मिल जाएगी इसे। क्या बढ़िया है, मैंने कहा बहुत था ना, बढ़िया। इससे ज्यादा आराम कहाँ मिलेगा। क्या शहर में और कोई दुकान नहीं है? चलो कहीं और चलते हैं। इतनी गर्मी में थोड़ी एसी की अब हवा तो क्या खाने बोले? देते। छे। मैंने कितना समझाया था आपको, आपने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी। और अब देखा ना क्या हुआ। हर एक काम को बड़ी सूझबूझ के साथ करना चाहिए, पर आपने सुना ही नहीं। सब ठीक ही चल रहा था, पर समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पर गलती हो गई। शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ गलत ही रहा। मैंने तो पहले ही कहा था कि जितना हमारे बस में है उतना ही करेंगे, पर आपने बिल्कुल नहीं सुनी। पर मैंने तो ऐसा कोई दिखावा नहीं किया, बिल्कुल कोई फिजूल खर्च नहीं था। भले ही आपने कोई दिखावा नहीं किया होगा, लेकिन ना ही प्रभु के वचनों पर ध्यान दिया, ना ही मेरी बातों पर ध्यान दिया। मैं हमेशा से ही आपसे कहती आ रही हूँ कि आप मुझे हर बातें बताते जाइए, पर इसके बारे में आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं बताया। अगर बता दिया होता तो शायद इस कर्ज से हम बच गए होते। शांति, हमें अपने बेटी की शादी धूमधाम से करनी थी ना? बिल्कुल सही, उसमें कोई गलती नहीं, पर इतने फिजूल खर्च की वजह से हम पर कितना बड़ा कर्ज आ गया है। अब उसके बारे में बात करने से क्या फायदा? नाव में अगर छेद हो जाए तो उस छेद को भरना बहुत ही जरूरी हो जाता है। नाव में छेद के साथ यात्रा करना नामुमकिन है। सबसे पहले आपने जो कुछ भी ऑर्डर किया है ना, उसे कैंसिल कीजिए, फिर बाद में सोचते हैं कि क्या करना है। ठीक है। एक बात ध्यान रखो, पैर उतने ही पसारो जितनी चादर है। अगर चादर ही ना रहे तो? माँ, हाँ? क्या आप जरा शांत बैठोगी? अब आप क्या चाहती हो कि मैं करूं? मेरे सभी दोस्त उनके घर की शादियों में कितना खर्च करते हैं, तो मैं पीछे कैसे रहूं? मैं तो चुप हो जाऊंगी, पर ये दुनिया चुप नहीं बैठेगी। बिल्ली कभी शेर की तरह नहीं दहाड़ सकती। दूसरों की देखा देखी तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। पानी की तरह पैसे बहाने में भी एक सीमा होनी चाहिए। सासू माँ, अब बस भी कीजिए। सुनो बहू, मैं बस समझा सकती हूँ। एक काम करो, इसे बाहर लेकर जाओ। अगर यूं ही घर में रहेगा तो और भी उदास रहेगा। शाम को चर्च जरूर जाना और मिलकर प्रार्थना करना। ठीक है सासू। ठीक है बेटी। अलेक्स भैया, अच्छे हो ना आप लोग? मैंने सुना कर्जा काफी बढ़ गया है। भैया, आप तो हमेशा ही योजना बनाकर खर्च करते होंगे। जितनी हमारी आमदनी होती है उसी के मद्देनजर हमें खर्च करना होगा। कल ही मैं बहन जी से मिली और उन्होंने ही सब कुछ बताया मुझे। तो हमेशा एक योजना बनाकर ही खर्चा करना होगा। अगर परिवार खुशहाल परिवार बने रहना है तो खर्चा हमेशा योजना बनाकर ही करना होगा। जिनकी आमदनी ज्यादा है उनकी देखा देखी अगर हम भी करने लगे तो वो बिल्कुल गलत है। मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं जैसे चाहूँ अपनी मनमर्जी खर्च करूँगा। अगर ऐसा सोचोगे तो ऐसा ही होगा। आमदनी के अनुरूप खर्च करने के लिए बजट बनाने में कोई गलती नहीं है। अधिकतर लोग आमदनी की सोचते नहीं। उनकी आमदनी भले ही बहुत कम हो, पर वो कार और बंगले की इच्छा रखते हैं और उसी के चलते कर्ज में डूब जाते हैं। नीति वचन 22 के 7 में बाइबल कहता है, उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है।
ऐसा भी वक्त आता है जब मजबूरी में कर्ज लेना पड़ जाता है, लेकिन अगर किसी भी तरह कर्ज लेकर अपनी इच्छा पूरी करनी है तो कर्ज में डूबते चले जाएंगे। जितना हमारे पास है उसी में खुश रहना होगा, उसी में हमें शांति मिलेगी। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हर महीने हमारी आमदनी कितनी होती है और खर्चा कितना होता है, और उसके अलावा जितने पैसे हम बचा लेते हैं उसमें से हम और क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग मिलकर फैसला करते हैं, क्योंकि योजना बनाने से पैसों की बचत होती है। अब आप सोचोगे मैं ये आपसे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो आपके साथ हुआ उसे लेकर आप बहुत ही चिंतित हो, और आपको इस हालत में ना ही आपकी पत्नी देखना चाहती है, ना ही वो परमेश्वर। जो हुआ उसे भूल जाइए, अब जो होना है उस पर ध्यान दीजिए। भजन संहिता 32 के 8 में लिखा है कि प्रभु परमेश्वर आपको सलाह और सम्मति दिया करेंगे। आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए और आप देखोगे कि प्रभु आपको इस स्थिति से जरूर बाहर निकालेंगे। प्रभु यीशु आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, और इस स्थिति से आपको जरूर सीखना होगा। प्रभु हमेशा आपकी भलाई चाहते हैं। हाँ ठीक है भैया, चर्च जाने का समय हो गया है, मैं चलती हूँ। ठीक है, चलती हूँ भैया। अच्छा दीदी, फिर मिलते हैं। अच्छा, ऐसा कब हुआ? ओह, अच्छा। रेचल, सही कहती हो तुम। हाँ, कल कॉल तो किया था पर मैंने उठाया नहीं। कोई बात नहीं, 1 मिनट जरा होल्ड करना। हाँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। संभल कर जाना। ठीक है। जरा सुनिए, शाम को जरा जल्दी आ जाइए। अच्छा ठीक है। हाँ, और बता। पता नहीं किसके साथ इतनी खिलखिलाते हुए बात कर रही है। जब देखो फोन पर लगी रहती है। हाँ, चलेगा। खुशहाल परिवार। आपने बहन ज्योति कार्यक्रम देखा? क्या आपके लिए लाभदायक था? अब आगे हम देखने जा रहे हैं बहन अनीता भानु की तरफ से प्रभु का संदेश। प्रभु निश्चय ही आपसे बातें करेंगे। प्रार्थना के साथ प्रभु का संदेश सुनिए और अपना आशीष पा लीजिए। खुशहाल परिवार। मसीह में हमारे प्रियजनों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका अभिवादन। इस कार्यक्रम को देखने वाले आप हरेक के लिए हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आज के इस दिन में एक सही योजना के शीर्षक तले प्रभु के वचन पर हम ध्यान करेंगे और फिर प्रार्थना करेंगे। अगर हम लोग सही योजना नहीं बनाते तो जीत नहीं पा सकते। हमारी जीत का रहस्य सही योजना पर निर्भर करता है। हम लोग कई कार्यों के लिए योजना बनाते हैं। प्रभु भी यही चाहते हैं आपसे। पहले कुरिन्थियों 14वां अध्याय और जब वचन क्रमांक 40 पढ़ते हैं, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए, ऐसा प्रभु हमें सिखाते हैं। मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, तो ये वचन सही योजना को दर्शाता है। अगर हमें शालीनता और व्यवस्थित जीवन जीना है तो वो तभी संभव है जब हम योजना के अनुरूप कार्य करते हैं। आज भी हमारे जीवन में हम लोग देखते हैं कि कई कार्य हम योजना के तहत ही किया करते हैं। हमारी नौकरी में हम योजना बनाते हैं, भविष्य को लेकर योजना बनाते हैं, घर बांधते वक्त योजना बनाते हैं, और अगर कोई व्यवसाय करते हैं तो उनमें भी योजना बनाते हैं। विवाह संबंधी कार्यों में हम लोग योजना बनाते हैं। तो ऐसे कई कार्य हम लोग योजना बनाकर करते हैं, तब हम उसमें जीत पा सकते हैं। अक्सर हम लोग जब जीत जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमने योजना बनाई होगी। अगर हम लोग योजना नहीं बनाते तो ऐसे कार्य विफल हो जाते हैं, या बहुत कुछ खो सकते हैं, या फिर हम पर समस्याएं भी आ सकती हैं। तो मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, हम कई एक कार्य योजना बनाकर करते हैं। जब हम लोग इतनी योजना बनाते हैं तो क्या प्रभु हमारे जीवन में बिना योजना के कार्य करेंगे? उनके पास योजना है। हम जो साधारण मनुष्य हैं, हमारे हर एक कार्य योजनाओं के साथ करते हैं, तो निश्चय ही परमेश्वर ने हमारे लिए भी एक योजना बनाई है। बिना योजना के वो कार्य नहीं करते। हमें कैसे जीना है ये जीवन का सार नहीं, पर हमें ऐसे जीना है उसके बारे में परमेश्वर ने हमें सिखाया है। वैसे ही हमें जीना है और वही अपेक्षा परमेश्वर हमसे करते हैं। हमारा जीवन देखिए एक यात्रा है और उस यात्रा का एक अंत भी होगा। तो हमारी ये जीवन की यात्रा सही होनी चाहिए, वही परमेश्वर हमसे अपेक्षा करते हैं।
अब उदाहरण स्वरूप एक नारियल के पेड़ को ले लीजिए। अगर उस नारियल के पेड़ से पूछो कि यहाँ पर क्यों हो तुम, तो वो क्या जवाब देगा कि मैं मनुष्य को नारियल देने के लिए यहाँ पर हूँ। अमरूद के पेड़ से अगर पूछोगे कि यहाँ पर क्यों हो, तो जवाब मिलेगा कि लोगों को अमरूद का फल देने के लिए। अगर किसी मुर्गी से पूछा जाए कि तुम किस लिए हो, तो वो कहेगी कि लोगों को अंडे देने के लिए। एक गाय के पास जाकर पूछो कि तुम क्यों हो, तो वो कहेगी कि लोगों को दूध देने के लिए हूँ। तो जिसके बारे में कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता, कुछ बोल नहीं सकता, ऐसे लोग ही दूसरे लोगों के लिए जब योजनाएं बनाते हैं, तो जरा सोचिए कि जो जीवन से भरपूर है, उस प्रभु परमेश्वर ने जब हमारी सृष्टि की उस समय कितनी बड़ी योजना बनाई होगी, है कि नहीं? तो उनकी एक योजना है, वो योजना हमारे जीवन में पूरी होनी है। एक बार देखिए, एक युवक ने हमसे संपर्क किया। तब उस युवक से मैंने पूछा कि बताओ किस चीज के लिए प्रार्थना करवानी है। तब देखिए, उस युवक ने उत्तर दिया कि परमेश्वर ने जिस योजना के साथ मेरी सृष्टि की है, उसे पूरे होने के लिए प्रार्थना कीजिए, ऐसा उसने कहा, जो वाकई में आश्चर्यजनक था। प्यारे परमेश्वर के लोगों, सबसे पहले एक इंसान को समझ लेनी चाहिए कि इस संसार में प्रभु परमेश्वर ने हमारी सृष्टि क्यों की है। तो क्या उनकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो रही है, मेरे द्वारा पूरी हो रही है या नहीं, इसे हमें समझना चाहिए। जब हम मनुष्य योजना बनाते हैं, तब देखिए प्रभु परमेश्वर हमारे बारे में सोचकर उस पर भी एक योजना रखते हैं। अब जब प्रभु परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य और बल प्रदान किया, तो प्रश्न आता है कि हमें प्रभु ने क्यों बनाया। यशायाह अध्याय 43 और वचन 21 में ये कहा गया है कि इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करे। तो प्रभु ने हमारी सृष्टि क्यों की? प्रभु की स्तुति करने के लिए। रचयिता परमेश्वर ने, जिसने हमारी रचना की, तो उनकी स्तुति करने के लिए हमारी सृष्टि हुई है, हमें बुलाहट मिली है। तो मेरे प्रियजनों, आज इस संदेश को सुनने वाले आप हर एक लोग जरा सोच कर देखिए, क्या आप में प्रभु की स्तुति करने का अनुभव है? हर एक दिन प्रभु परमेश्वर द्वारा हमारे जीवन में किए गए कार्यों का अनुभव करते हैं हम लोग? कहिए, प्रभु आपकी स्तुति हो, परमेश्वर आपका धन्यवाद। क्या ऐसा कहने का अनुभव है आप में? और उसी लिए ही तो परमेश्वर ने हमें रखा है, उनके नाम की महिमा करने के लिए, बस उनकी स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने हमें रखा है। और वो योजना क्या हमारे जीवन में पूरी हो रही है? पर उस पर ध्यान दीजिए। अगर योजना पूरी नहीं हो रही है, तो अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण कर दीजिए। परमेश्वर कहते हैं कि इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वो मेरा गुणानुवाद करें। तो हमारी सृष्टि क्यों हुई है? प्रभु परमेश्वर के लिए हुई है, परमेश्वर के लिए, उनके लिए हमारी सृष्टि हुई है, उनकी स्तुति करने के लिए हमारी सृष्टि हुई है। इस बात को समझ लेना चाहिए। अब आगे और एक कार्य को देखिए। एक पौधे से हमें बीज मिलता है, उस बीज को ले जाकर हमने एक बक्से में बंद कर रख दिया, तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। अगर उसे वैसे ही रख दिया गया तो वैसे ही रहेगा। पर अगर उस बीज को ले जाकर हमने उस पर मिट्टी डाल दी, तो उसका क्या होगा? वो बढ़ेगा, फिर फूल निकलेगा और उसका प्रतिफल मिलेगा। तो ठीक उसी तरह जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे, तब प्रभु हमें एक बात सिखाते हैं, और उसके बारे में यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में 3 वचन से वचन क्रमांक 6 तक हम पढ़ेंगे, जहाँ प्रभु कहते हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जन्म और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसे हम प्रभु के वचन में पढ़ सकते हैं। तो इस वचन के द्वारा हम आज के संदेश को अच्छी तरह से जान सकते हैं। एक बार हम माता के गर्भ में जन्म लेते हैं, अगर जन्म लेने के बाद हम उसी बीज की तरह यूं ही रह जाएं, तो उसका कोई प्रतिफल नहीं होगा। जब हम उस बीज पर मिट्टी डालकर पानी देते हैं, तभी उसमें फूल और फल लगते हैं और प्रतिफल मिलता है। ठीक उसी तरह हमारे परमेश्वर ने हमें सिखाया है, नए सिरे से जन्म लेने के लिए एक अनुभव के बारे में प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। तो नए सिरे से जन्म लेना क्या है? हम जब शारीरिक रूप से जन्म लेते हैं, उसके द्वारा शारीरिक क्रियाएं प्रकट होती है, पर जब आत्मा से जन्म लेते हैं, तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर कोई आत्मा से जन्म नहीं लेता है तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं पाएगा। तो हमारी शारीरिक क्रियाओं को हमें नाश करना है, और अगर हमें आत्मा का फल प्रदान करना है, तो हमें फिर एक बार परमेश्वर के हाथों में अर्पण करने के अनुभव में आना चाहिए। वही परमेश्वर की योजना है। इसीलिए जो यीशु, जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है, वो मनुष्य के लिए इस संसार में आए।
एक नए सिरे से जन्म लेने के अनुभव में लोगों को चलाना है। इसीलिए प्रभु यीशु इस संसार में आए। चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के पाप में बुरी तरह से फंसा हो, जब वो प्रभु के हाथों में अर्पण करता है, बस तभी एक नए सिरे से जन्म लेने का अनुभव होता है और तभी वो प्रतिफल दे सकता है। और यही योजना परमेश्वर की मनुष्य के लिए है और यही परमेश्वर के वचन हमें सिखाते भी हैं। यूहन्ना अध्याय 15 और इसका वचन 16 में हम पढ़ते हैं, मैंने तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तो प्रियजनों, हम लोग फल लाने योग्य बनाए गए हैं, फल लाने योग्य जीवन के लिए बुलाए गए हैं और वही है जो परमेश्वर हमसे अपेक्षा करते हैं। ये योजना हम में पूरी होनी चाहिए। हमसे अगर कोई पूछे कि आप क्यों हो, तो हम क्या जवाब देंगे? जरा सोचिए, क्या कहेंगे हम लोग? प्रभु परमेश्वर ने इस संसार की सृष्टि हम मनुष्यों के लिए की, परमेश्वर के लिए मनुष्य को बनाया। तो क्या हम फल लाते हैं? क्या हमारे परिवार के लिए आशीष बन रहे हैं? क्या हम खुद के लिए कभी आशीष बनते हैं? क्या इस समाज के लिए हम आशीष बने हैं? क्या हमारी कलीसिया के लिए हम आशीष हैं? क्या इस देश के लिए हम आशीष का कारण हैं? अगर हम खुद के लिए ही आशीष ना बन पाए तो हमारे जीवन जीने का क्या फायदा है? उसका कोई फायदा नहीं। आप सोच कर देखिए कि एक निरर्थक जीवन जीने का क्या फायदा। परमेश्वर ने हमारे लिए एक बहुत बड़ी योजना रखी है। हमारी सृष्टि उनके लिए हुई है, हमारी बुलाहट उनके लिए प्रतिफल देने की है। इसीलिए जब प्रभु की उपस्थिति में हम लोग अर्पण के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर एक योजना के साथ हमारे अंदर प्रभु की योजना पूरी करने के लिए हम जब अर्पण करते हैं तो वो योजना हमारे अंदर परिपूर्णता के साथ पूरी होती है। आप भूल मत जाना, जब आप परमेश्वर के हाथों में अपने आप को अर्पण करते हो तब प्रभु हमें आशीष देने वाले परमेश्वर है। और यही गलातियों के अध्याय 5 और वचन 22-23 में लिखा गया है कि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सभी फल है। और जब हम प्रभु के हाथों में अर्पण करते हैं तभी ये फल इंसानों में प्रकट होता है। समर्पण न होने के कारण फल नहीं ला पाते हैं। और क्यों हम फल नहीं ला पाते? तो हमारा पूरा जीवन निरर्थक हो जाता है। और इस समय प्रभु आपसे बातें कर रहे हैं। जब हम एक बार परमेश्वर के हाथों में अर्पण करते हैं तभी हम फलवंत, फल लाने वाले योग्य बन सकते हैं। जब प्रभु यीशु के पास आकर अपने जीवन को समर्पण करते हो तब आप एक फलवंत, आशीषित व्यक्ति बन सकते हो। तो आज के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता, इस अच्छे समय के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। इस वचन को सुनने वाले, हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले हर एक बच्चों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता, हे प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। हमारा जीवन जीकर क्या फायदा? हम किस लिए जी रहे हैं? मैं क्यों इस संसार में हूँ? मेरे जीवन से किसी को कोई फायदा नहीं है। ऐसे आज के दिन कई लोग जीवन जी रहे हैं। हे प्रभु, आपकी स्तुति हो। आपने मनुष्य के लिए इस संसार की सृष्टि की और मनुष्य को फल लाने वाले योग्य बनाया है। बात करने वाले, सोचने वाले, कार्य करने वाले मनुष्य को बिना किसी आशीष के ऐसी दुविधा में पड़े हुए जीवन जीने के लिए आपने नहीं बनाया है प्रभु। एक योजना के साथ अपनी सृष्टि की है प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं। हर एक चीज आपने मनुष्य के लिए बनाया है प्रभु। आपके लिए आपने हमारी सृष्टि की। इस समय संदेश को सुनने वाले हर एक के हृदय में प्रभु आप बात कीजिए। प्रभु, आप इन्हें पूरी तरह से बदल दीजिए। आपके लिए फल लाने वाले योग्य मनुष्य बनाइए। इन्हें फलवंत बना दीजिए प्रभु। आप ऐसा करने जा रहे हो, उसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक लोगों का जीवन परिवर्तन कीजिए। हर एक के हृदय को प्रभु आप स्पर्श कीजिए। हमारे जीवन का क्या फायदा है? क्यों जी रहे हैं? ऐसे सवाल उठने वाले मनों से आप बात कीजिए प्रभु और उनका हृदय परिवर्तन कीजिए प्रभु। आप ऐसा कर रहे हो, उसके लिए आपकी स्तुति हो। लोगों को फल लाने योग्य बना रहे हो, उसके लिए आपकी स्तुति हो। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं हमारे अच्छे पिता। आमीन, आमीन। खुशहाल परिवार। तो दर्शकों, हमारा विश्वास है कि आज का कार्यक्रम आपके लिए बेहद ही आशीष रहा होगा। आप लोगों ने जो भलाई और आशीष पाया है उसे हमें जरूर बताइए। आपकी जो कोई भी प्रार्थना विनती हो उसे चिट्ठी के द्वारा आप हमें बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और प्रभु के दास बिल्कुल तैयार हैं। कल शनिवार है और नियमित रूप से हमारे आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिए और आशीष पाइए। फिर से अगली बार इसी कार्यक्रम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi,
Tuticorin District 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.